एक गवाही के साथ मैं आज के वचन की शुरुआत करूंगा। 2009 से पहले मैं अपने गांव में रहता था और गांव में हम लोग जल्दी सो जाते थे, जिसकी वजह से सुबह लगभग 3 बजे आँख खुल जाती थी और 3 बजे से लेकर के लगातार दिन निकलने तक, सूरज निकलने तक मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं चलती रहती थी। मेरे भविष्य के विषय में, मेरे परिवार के विषय में, मेरे जीवन के विषय में, पढ़ाई लिखाई के विषय में, बहुत सारी बातें। और वो चिंताएं ऐसी थी जिनका मेरे पास कोई समाधान भी नजर नहीं आ रहा था। एक सुबह जब मैं उठा, मेरी आंख खुली सुबह 3 बजे और मेरे मुंह से निकला धन्यवाद यीशु। मुझे नहीं पता कि ये 2 शब्द धन्यवाद यीशु कितने ताकतवर थे, कितने प्रभावशाली थे कि एकदम मुझे ऐसा मेरे अंतरात्मा में मैंने महसूस किया कि पूरा स्वर्ग खुला हुआ है और वहां से पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे हैं कि पूरा स्वर्ग बहुत आनंदित है, खुश है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इससे पहले जब मैं उठता था तब मेरे मन में चिंताएं होती थी, मेरे मन में सवाल होते थे, उनके समाधान की कोई योजना होती थी, कोई युक्ति होती थी जो मेरे अपने मन के द्वारा बनाई गई होती थी और मैं इस पर चिंतन और मनन करता हुआ 3-4 घंटे सुबह के व्यतीत करता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे नहीं पता कि उस दिन सुबह के समय क्या हुआ। अचानक मेरे मुंह से धन्यवाद यीशु निकला। कोई प्लानिंग नहीं थी कि आज मैं धन्यवाद करूंगा, लेकिन अपने ही आप वो धन्यवाद निकला। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे उत्साहित किया कि मैं धन्यवाद बोलूं और जैसे ये शब्द निकले मैंने एक ऐसी बात को पहचाना कि धन्यवाद बड़ी ताकतवर चीज है। धन्यवाद बहुत शक्तिशाली चीज है, सामर्थ्यशाली चीज है। परमेश्वर का वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में 11 से लेकर के 19 पद में हम 10 कोड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। लूका 17, 11 से लेकर 19 में। बाइबल मत देखिए, मैं आपको ऐसी बता रहा हूं अभी घटना। 10 कोढ़ी बड़े ऊंचे स्वर से, ऊंची आवाज से पुकार कर कहते हैं कि हे प्रभु, और वो चंगाई की मांग करते हैं। और यीशु ने कहा जाकर के याजक को दिखा दो, और वो चले गए। उन्होंने विश्वास किया, वो चले गए और मार्ग ही में जाते जाते वे शुद्ध हो गए, अर्थात उनका कोढ़ जो था वो चंगा हो गया मार्ग ही में। उनमें से एक व्यक्ति के हृदय में विचार आता है कि मैं वापस यीशु मसीह के पास जाऊं। जैसे आप लोग पूरे साल भर या जो लोग 5 साल से जुड़े हुए हैं, आपने आज इस बात को चुना कि चर्च की इस वर्षगांठ पर आप परमेश्वर के भवन में आकर के धन्यवाद करो। कुछ लोग तो बहुत ही दूर से आए हैं, जो सबसे आगे बैठे हैं। आप विचार करो, तो एक आदमी जो 10 शुद्ध हुए आदमियों में से था, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं यीशु के पास जाऊंगा। और जब आप आज के चर्च संदेश को खत्म होने के बाद, संदेश के पूर्ण होने के बाद, मैं आशा करता हूं जिन लोगों को पता है धन्यवाद की ताकत कितनी है वो तो जानते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो यहां से जब जाओगे आपके हृदय धन्यवाद से भरे हुए होंगे, चिंताओं से भरे हुए नहीं होंगे। जैसा मेरा हृदय सुबह सुबह चिंता से भर जाता था, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं कैसे कामयाब इंसान हो पाऊंगा, मेरे परिवार का क्या होगा, तरह तरह की चिंताएं, और वो चिंताएं जिनका समाधान भी मेरे पास नहीं था। हो सकता है आज आपके हृदय में ऐसी चिंताएं हों, लेकिन मैं दावा करता हूं इस बात का
निश्चय के साथ घोषणा भी करता हूं, डिक्लेयर करता हूं इस बात के लिए कि चर्च छोड़ने से पहले, आप यहां से जाने से पहले आपके हृदय की चिंताएं दूर हो चुकी होंगी और आपके हृदय में धन्यवाद भरा हुआ होगा। हालेलुया। चिंता चाहे कैसी भी हो, प्रभु के पास डाल जाना आज, और यहां से आपके हृदय धन्यवाद ही से लबरेज निकले। धन्यवाद में बहुत ताकत है, इतनी ताकत है जो आपके जीवन को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है धन्यवाद का विषय। एक व्यक्ति जो आया वापस, उसने कहा कि मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करूंगा, और ये धन्यवाद करने के लिए निकला, लेकिन 9 लोगों ने अपने अपने मार्ग में जाना उचित समझा, अपने अपने घरों में जाना उचित समझा। प्रभु ने क्या कहा उस एक आदमी से, क्या 10 चंगे नहीं हुए, 10 शुद्ध नहीं हुए, तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या एक भी इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? परमेश्वर हर किसी के हृदय से धन्यवाद सुनना चाहते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप कितना सारा पैसा, धन संपत्ति और बड़े बलिदान या अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, ऐसा कोई दान परमेश्वर नहीं मांग रहे। परमेश्वर आपसे सिर्फ चाह रहे हैं कि आप धन्यवाद करो। क्यों धन्यवाद करो? जो लोग गांव से संबंधित है उन्हें पता होगा, गांव में आज भी एक प्रथा है कुछ गांव में कि अगर गांव के कुछ धनवान लोग, प्रभावशाली लोग अगर किसी चबूतरे पर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, और कोई साधारण व्यक्ति अगर उनके सामने से निकल करके जाए और वो नमस्कार किए बिना चले जाए, तो जो बैठे हुए लोग होते हैं वो एक दूसरे से चर्चा कर रहे होते हैं, इसने आज नमस्ते नहीं करी, इसने आज नमस्ते क्यों नहीं करी। उन्हें लगता है कि नमस्ते कर ली, नमस्कार कर लिया तो हमारा आदर कर दिया, नहीं किया तो हमारा निरादर कर दिया। हम प्रभु की तरफ आते हैं, प्रभु हमसे धन्यवाद सुनना क्यों चाहते हैं? ऐसे नहीं जैसे गांव के लोग या कोई भी लोग जिनके सामने से, गांव जरूरी नहीं है कि गांव के ही लोग ऐसे करें, बहुत बार शहरों में भी लोग ऐसा करते हुए पाए जाते हैं कि अगर मेरे सामने से कोई साधारण व्यक्ति निकले तो वो सिर झुका करके निकले। लोग ऐसा सोचते हैं कि वो मेरे सामने तुच्छ है, वो मेरे रुतबे का नहीं है। शहर गांव बहुत सी जगह ऐसा है। परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर क्यों आपके हृदय से धन्यवाद देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपके मुंह से धन्यवाद सुनना चाहते हैं। और एक घटना निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 6वां अध्याय, और वहां पर 5000 पुरुषों को खिलाने का और स्त्रियों और बच्चों को खिलाने का जिक्र है। 6 अध्याय का 1 पद से लेकर के और 13 पद तक, 14 पद तक इस घटना का जिक्र है। बहुत सारे लोग भूखे थे, कई दिन से यीशु मसीह के साथ थे। यीशु ने कहा इनको खाने को दिया जाए, लेकिन भोजन नहीं था। वहां पर एक लड़के के पास भोजन था। एक लड़के के पास जौ की 5 रोटी और थोड़ी मछलियां थी, 2 मछलियां। और वो लड़का कहता है कि आप मेरा खाना ले लो, मेरा टिफिन आप ले लो। यीशु मसीह ने उसका टिफिन लिया, वो खाना लिया, और यीशु मसीह ने उस भोजन को लेकर के आकाश की ओर देखा और धन्यवाद किया। क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में धन्यवाद देखना चाहते हैं? इसलिए नहीं कि वो जो जैसे लोग आपके जैसे प्रभावशाली लोग
साधारण लोगों से नमस्कार सुनना चाहते हैं, ये वो नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदयों में धन्यवाद क्यों देखना चाहते हैं, हमारे जीवन में क्यों धन्यवाद देखना चाहते हैं। आप इस घटना में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने रोटियां ली, 5 रोटियां 2 मछलियां ली, धन्यवाद किया और तोड़ा और बांटा, और 5000 जो पुरुष थे और स्त्रियां और बच्चे अलग थे, वो खाकर के तृप्त हो गए। और बहुत सारे बच्चे वहां पर थे और बहुत सारा खाना बच भी गया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर को धन्यवाद चाहिए? इसलिए नहीं कि परमेश्वर वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरा धन्यवाद नहीं किया तो मैं तुम्हें विनाश कर दूंगा, ये मतलब नहीं है। वो मतलब यह है कि परमेश्वर धन्यवाद इसलिए सुनना चाहते हैं आपके हृदय से, ताकि आपको और ज्यादा आशीषित कर दें, आपको और अधिक आशीषों में लेकर के जाएं। इसीलिए परमेश्वर आपके हृदय से धन्यवाद सुनना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें वो बैठे हुए हैं स्वर्ग में कि जो मेरा धन्यवाद नहीं करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा, नहीं। जैसे गांव में लोग, कुछ लोग या शहरों में भी लोग बैठ गए, हुक्का ले लिया, जो नमस्कार करके नहीं जाएगा वो हमारा विरोधी बन गया। ये ऐसा सही है कि नहीं है? कौन कौन जानते हैं इस बात के लिए? जानती है आप? और कौन कौन जानते हैं? लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर इसलिए धन्यवाद सुनना चाहते हैं कि आप उस आशीष के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो आशीष आप धन्यवाद के रूप में जब परमेश्वर के पास लेकर के आएंगे, परमेश्वर उस आशीष को बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी आशीषों को बहुतायत की आशीषों में देखना चाहते हैं। इंसान के जीवन के लिए बहुतायत का जीवन या बहुतायत की आशीष जिंदगी जीने के लिए आवश्यक है। जीवन जीने के लिए आपको बहुतायत की आवश्यकता है। 5000 पुरुष, स्त्री और बच्चे अलग, उनको बहुत सारे भोजन की आवश्यकता थी। चेलों ने कहा 200 दीनार की रोटी भी कम पड़ जाएगी प्रभु, 200 दीनार की रोटी इनके लिए पूरी नहीं हो पाएगी। क्या किया जाए जिससे कि इनका खाना पूरा हो जाए? बहुत सारा खाना चाहिए, आपको भी बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े घर चाहिए, बहुत सारे आत्मिक वरदान चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। और बहुतायत की आशीष पाने का तरीका क्या है? जो कुछ भी आपके पास में है, आप उसे परमेश्वर के पास ला करके उसका धन्यवाद करना शुरू कर दो। आपकी एजुकेशन है, आपका धन संपत्ति है, आपका अच्छा स्वास्थ्य है, आपके बच्चे हैं, आपका कोई टैलेंट है, आपकी योग्यता है किसी मायने में, किसी क्षेत्र में। ये लड़का जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6 उसके 1 पद से लेकर के 14 पद में, इसका अपना भोजन था ये। और इसने देखा कि यीशु मसीह भोजन मांग रहे कि किसी को कोई है कुछ खाने के लिए। चेले कह रहे थे किसी के पास कुछ खाने को है। इस लड़के ने क्या किया? अपना भोजन चेलों को दे दिया, चेलों ने यीशु को दे दिया। और जब दिया, वो इतना बढ़ा दिया प्रभु ने धन्यवाद के द्वारा कि 5000 लोगों ने खाया, स्त्रियों ने अलग खाया, बच्चों ने अलग खाया। और उसके बाद कितने टोकरे बच गए थे? 12 टोकरे। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करना आवश्यक है। आपके जीवन में धन्यवाद क्यों होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करना चाहते हैं। किन किन बातों के लिए आपको धन्यवाद करना है? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 17 और 18 पद में लिखा है, हमें सब बातों के लिए,
सब बातों के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 17 और 18 पद में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में, चाहे आपके पास अमीरी है, गरीबी है, चाहे आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है या नहीं है, आपके पास कोई टैलेंट है या नहीं है, आपके पास एजुकेशन है या नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि चिंता करो किसी भी बात की, किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात के लिए क्या करो? धन्यवाद करो। हालेलुया, धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम में से हर एक सिद्ध बनना चाहते हैं, हम में से हर एक क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं, बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं, बहुत सी आशीषों में बने रहना चाहते हैं। आज हम 5 साल जबकि इस चर्च के पूरे कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, आप विचार करो, प्रभु ने आपको क्या क्या दिया है, इन 5 सालों में क्या दिया है, इससे पहले क्या दिया है, क्या दिया था। जो आपके पास है, आपके पास अच्छा टैलेंट है संगीत का, आपके पास प्रार्थनाओं का अगर टैलेंट है, आपके पास गीत गाने का टैलेंट है, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का टैलेंट है, आपके पास धन संपत्ति है, अच्छा स्वास्थ्य है, हर एक चीज जो परमेश्वर ने आपको दी है, इस लड़के के समान हमें यीशु के हाथों में सौंपना है। चाहे वो इन 5 सालों के दौरान मिली हो, जब से ये चर्च शुरू हुआ, या इससे पहले आपको मिली हो। आप याद रखना, ये लड़का, छोटा बालक, कितनी बड़ी शिक्षा इसके हृदय में थी। ये अपना भोजन लेकर के आया हुआ था। 5 रोटी 2 मछली एक ही इंसान का 1 टाइम का या 2 टाइम का खाना हो सकता है, उस समय का तो 1 ही टाइम का मान के चलो। लेकिन इसने बिना ये परवाह किए कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैं अगली बार कहां से भोजन खाऊंगा, जब मेरे नाश्ते का, मेरे लंच का, मेरे डिनर का टाइम होगा, मैं क्या करूंगा, इस बात की परवाह किए बिना जब इसने अपने भोजन को यीशु के हाथों में सौंप दिया, और यीशु ने जब परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर ने इस भोजन को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। धन्यवाद में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है कि अगर आज अपने टैलेंट को, अपनी एजुकेशन को, अपनी धन संपत्ति को, अपनी चीजों को, अपने अच्छे स्वास्थ्य को, अपने जीवन को अगर आप परमेश्वर के हाथों में सौंपोगे और परमेश्वर का धन्यवाद करोगे, परमेश्वर ऐसा बढ़ा देगा। चाहे आपका धन संपत्ति हो, आपका टैलेंट हो, जो हो सकता है आप कहो कि मुझे तो गाना भी नहीं आता ठीक से, जब आप प्रभु के हाथों में सौंप दोगे और धन्यवाद करोगे परमेश्वर का, परमेश्वर बढ़ाएगा। आपका बाइबल का ज्ञान अगर आपको परमेश्वर ने दिया है, प्रकाशन दिए हैं, सेवकाइयां आपको दी हैं परमेश्वर ने, कोई टैलेंट आपको दिया है, जैसे अभी पास्टर कमल कुमार सिंह ने गवाही दी कि मैं घमंड नहीं करता कि उसने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है, लेकिन ये धन्यवाद का विषय है। हालेलुया, हमें धन्यवाद करना है, और जब हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर बढ़ाते हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं, जब परमेश्वर के हाथ के कानों में पहुंचता है धन्यवाद प्रभु, प्रभु खुश होते हैं कि हां मुझे इसको बढ़ाना है, ये मेरे नियमों को सीख गया है। एक बहन के परिवार में आर्थिक संकट बहुत आते थे, पैसे के। जो भी सैलरी मिलती थी वो 20-22 तारीख तक खत्म हो जाती थी, 25 तारीख तक। लास्ट के डे, महीने के अंतिम समय कठिनाई में गुजरता था।
एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि क्या परेशानी है, पता नहीं 20 तारीख तक ऐसा क्यों होता है कि हमारी सैलरी खत्म हो जाती है। प्रार्थना करी, परमेश्वर ने आंसर दिया कि जो बीते महीने जो मैंने इनके खर्चे पूरे किए उसका धन्यवाद नहीं देते ये लोग। अगर आपकी सैलरी महीने भर नहीं चलती है, सीधी सी बात है कि आपने पिछले महीने का धन्यवाद नहीं किया है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो इसका मतलब है आपने पिछले रात का धन्यवाद नहीं किया है। आप सुबह उठो, इससे पहले कि कोई और काम करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि अच्छी गहरी नींद प्रदान करी परमेश्वर ने। धन्यवाद हर बात का। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 18वां पद क्या कहता है? हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में कोई भी चीज ऐसी छूटी हुई ना रहे जिसमें हम उसका धन्यवाद ना करें। और जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमें पढ़ाएगा, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करो, अपने परिवार के लिए धन्यवाद करो, अपने नाती पोतों के लिए धन्यवाद करो। पत्नियां अपने पति के लिए धन्यवाद करें, पति अपने पत्नी के लिए धन्यवाद करे। धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद सुनना चाहते हैं। आज हम जबकि 5 साल पूरे कर रहे हैं आज इस चर्च के, बड़े आनंद का विषय। मेरे हृदय में बहुत धन्यवाद है। मेरे हृदय में सुबह से मैं यही सोच रहा था कि कौन कौन से धन्यवाद के विषय में बताऊंगा। इतने धन्यवाद के विषय हैं कि अगर मैं पूरी किताब लिख दूं तो शायद कई किताबों में पूरा हो पाएगा। जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, ये परमेश्वर ने हमें बैठने के लिए, यहां पर आराधना करने के लिए दी हुई है। ये बहुत धन्यवाद का विषय है, बहुत धन्यवाद का विषय है। मैं सोचता हूं कि अगर अच्छा खासा किराया देकर के भी कोई यहां पर आए, अच्छा खासा किराया, और परमेश्वर ने यहां के अधिकारियों का हृदय खोला है, ये बहुत धन्यवाद का विषय कि हम बिना किराए के परमेश्वर के इस भवन में आराधना कर पा रहे हैं। हालेलुया। कितने सारे धन्यवाद के विषय हैं, बहुत हैं, अनगिनत हैं। मैं सुबह से, आज सुबह जब मैं उठा, मैंने अपने इन 5 साल की गलतियों को नोट किया कि मैंने कहां कहां पर गलतियां की हैं इन 5 साल के दौरान। चर्च की सेवकाई के विषय में केवल मैं यही सोचता रहा, नोट करता रहा क्या क्या मैंने गलतियां की, क्या क्या और अच्छा कर सकते थे, और कौन कौन सी अच्छी चीजें अब आगे आने वाले समय में करना आवश्यक है। अगर हम वो गलतियां नहीं करते तो शायद और ज्यादा अच्छी तरीके से आज परमेश्वर का धन्यवाद कर पा रहे होते। आपके हृदय में भी शायद ये होगा। मैं बहुत नहीं कह रहा, जीवन भर की गलतियों के बारे में नहीं कह रहा हूं। 5 साल में आपने क्या क्या गलतियां की हैं चर्च के विषय में, कहां कहां पर आपका सुधार हो सकता था, और अच्छे तरीके से कहां आप परमेश्वर का वचन सीख सकते थे। सबको सोचना चाहिए, सबको विचार करना चाहिए। 5 साल पहले आप जहां पर थे, क्या वहीं पर आज भी हैं? अगर आप अपने जीवन को आशीषित देखना चाहते हैं, अगर 19 नवंबर 2023 को आप इस सभा में आकर के परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद देखना चाहते हैं, तो आज घर जाओ, अपने 5 साल की गलतियों को चेक करो, आपने कहां कहां पर गलतियां की हैं, और प्रण करो, दृढ़ निश्चय करो कि अगले इस साल में हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, हम अच्छा करेंगे। और फिर मैंने सोचा, गलतियों के साथ साथ अच्छाई भी सोची कि इन 5 सालों में हमने क्या क्या अच्छी चीजों को अचीव किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने गलतियां भी की, ना केवल की लेकिन दोहराई, और गलतियों का दोहराना बहुत कठिन होता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हमने अच्छाइयों को भी दोहराया, हमने गलतियों को भी दोहराया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कोई इंसान ऐसा अभी सिद्ध नहीं है जिसने गलती ना करी हो। अगर हम अपने जीवन में वॉच करेंगे तभी ये मायने आज की सभा मायने रखेगी।
अगर हम चीजों को वॉच करेंगे, देखेंगे, ध्यानपूर्वक अपने जीवन को देखेंगे। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, सुबह से आज मैं यही गणित तोड़ाता रहा कि मैंने कहां कहां पर क्या क्या मिस्टेक्स कर दी इन 5 साल के दौरान चर्च के विषय में। अब मैंने लगभग 7 ऐसी गलतियां अपने अंदर मानी जो मैं आज परमेश्वर के सामने मैंने रखी हैं। मैं आपके सामने नहीं कहूंगा, अपनी गलतियों को मैं आपके सामने कहूंगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मैंने परमेश्वर के सामने कहा। मैं कहता हूं कि परमेश्वर आप सबकी भी सहायता करे। और जब हम आज एक छोटे लड़के के जीवन से सीखते हैं जिसने अपना भोजन दिया, जिस भोजन पर धन्यवाद किया गया, अब वो खाना बढ़ गया। आप कहोगे मेरे संगीत का ज्ञान तो इतना नहीं है कि पूरी दुनिया को हिला सके, मेरा बाइबल का ज्ञान तो इतना नहीं है कि मैं पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकूं, मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं ठीक से चल नहीं सकता या चल नहीं सकती, मेरे परिवार में ऐसे आर्थिक संकट हैं जिनके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको छोटी लगती हैं, थोड़ा सा लगता है, ये खाना थोड़ा सा है, 5 रोटी 2 मछली थोड़ी सी हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज जब प्रभु के हाथ में आ जाती है वो बहुगुणित हो जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर आज आप अपने टैलेंट को प्रभु के हाथों में रखोगे, आप अपने पैसे को परमेश्वर के हाथों में रखोगे। हम हर साल ये करते रहे, शायद पिछले साल हमने नहीं किया, उससे पहले किया, कि हम देखते हैं ठंड आ रही है, सब लोग अपने गर्म कपड़े निकाल चुके हैं। बरेली में बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, पिछले साल ही मैंने एक अखबार में पढ़ा, खबर पढ़ी कि एक रिक्शा चालक ठंड की वजह से जनवरी के महीने में, शायद जनवरी या फरवरी, जब बहुत ठंड पड़ रही होती है, ठंड की वजह से वो सिकुड़ कर मर गया। आपने भी शायद पढ़ी होगी, बरेली की घटना है, सच्ची बात बता रहा हूं। आप कहोगे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो इतना नहीं है। अगर वो बालक ये सोचता कि मेरे पास तो मेरे ही लायक है, मैं देकर के क्या करूंगा, तो वो शायद 5000 लोग और स्त्रियां और पुरुष भूखे रह जाते, या उनके लिए और कोई इंतजाम प्रभु करते। प्रभु तो खैर कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं वो, लेकिन उस बालक ने अपनी रोटी दे दी ताकि लोग तृप्त हो जाएं। आज हम अपने टैलेंट को और विशेषकर अपने पैसे को, आज की ऑफरिंग को, यह सोच करके, अब आप कहोगे कि अरे ये तो थोड़ी सी है, थोड़ी सी रोटी अगर बढ़ सकती है। मदर टेरेसा ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या कहा उन्होंने? अगर आप 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकते तो 1 को खिला दो। अगर आप 100 लोगों का खाना नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, आप 1 को खिलाएंगे। आप 100 कंबल नहीं बांट सकते हैं, आप 1 कंबल बांटेंगे, कम से कम 1 जिंदगी तो बचेगी। एक शहर में जहां पर प्रभु के लोग रहते हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं जो संसार के लोग हैं। संसार के लोग कभी कभी शायद इतने दयालु हो जाते हैं, लेकिन ये प्रभु के लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रभु के शहर में, प्रभु के लोगों के उस शहर में एक आदमी जो रिक्शा चालक है, जो लोगों की सेवा करता है, वो ठंड से सिकुड़ करके मर जाए। ये कितनी शर्मनाक बात है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उससे पिछले सालों में हम लोग कंबल बांटते थे, हमने पिछले साल नहीं बांटे। और पिछले साल की एक खबर है, मैं कहता हूं कि भले ही वो थोड़े से कंबल हों, आज हमारी ऑफरिंग से भले ही थोड़े से कंबल बटें, लेकिन परमेश्वर थोड़े से को भी बढ़ाना जानता है। जब हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने आकर के कहते हैं, प्रभु मेरा टैलेंट थोड़ा है, प्रभु कहते हैं मैं बढ़ा दूंगा। मेरी पढ़ाई लिखाई थोड़ी है, मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है, प्रभु कहता है बढ़ा दूंगा, तो वह इसके लिए धन्यवाद कर।
जब हम कहते हैं प्रभु मेरे फेफड़े जो हैं वो कमजोर हैं, फिर भी मैं इन कमजोर फेफड़ों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे फेफड़े तो दिए। मैंने अभी कुछ समय पहले एक न्यूज पढ़ी जिसमें एक आदमी अपना हार्ट जो है, आर्टिफिशियल हार्ट, वो अपने शरीर से बाहर निकाल करके लेकर के चलता है। आर्टिफिशियल हार्ट। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके शरीर में अपना हार्ट परमेश्वर ने फिट करके रखा हुआ है, फेफड़े सही रखे हुए हैं, कम से कम हैं तो धन्यवाद करो। वो चंगे हो जाएंगे, वो नए हो जाएंगे, आज आपका जीवन नया हो जाएगा। आप धन्यवाद करो कि परमेश्वर धन्यवाद। कई बार लोग कोसने भी लगते हैं कि जीने से अच्छा मर जाना है। कभी अपने मुंह से धोखे में भी, मजाक में भी इस बात को नहीं बोलना। मजाक में भी मत कहना कि मैं गरीब हूं, मजाक में भी मत कहना कि हम परेशानी में हैं। नहीं है, आप परमेश्वर के लोग हो। प्रभु ने कहा कि एक पैसे में दो गौरैया नहीं मिलती। गौरैया की भी एक कीमत है, लेकिन आप बेशकीमती हो, आप बेशकीमती हो। परमेश्वर ने आपको बेशकीमती बनाया हुआ है। आपके सिर के बाल जो हैं वो भी गिने हुए हैं, परमेश्वर ने उनको गिन करके रखा हुआ है। और आप लोग जिन्हें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन को पहचानो कि प्रभु ने कितना सारा आशीषों से आपको परिपूर्ण किया है। जब आप कहोगे कि प्रभु आपका धन्यवाद इन आशीषों के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, धन संपत्ति, पैसे के लिए, एजुकेशन के लिए, हर एक चीज के लिए जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करोगे, परमेश्वर उस धन्यवाद के द्वारा आपकी उन चीजों को जब बढ़ाना शुरू करेंगे, और जब अगले साल हम इस सभा में मिलेंगे, आपके हृदयों में बहुत सारा धन्यवाद होगा। इतना धन्यवाद होगा कि वो क्या होगा, आपसे भी ज्यादा दूसरों तक भी पहुंच रहा होगा। हालेलुया। प्रभु सहायता करे। अपने स्थान पर खड़े होकर के हम लोग प्रार्थना में शामिल होंगे। प्यारे महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी भलाई के लिए, इन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने इस भवन में रखे हैं, पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है कि धन्यवाद के द्वारा आपने भोजन को बढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने सारे टैलेंट्स को, अपने सारी योजनाओं को, हे पिता परमेश्वर, धन संपत्ति को, अपने अच्छे स्वास्थ्य को, अपने देह को, अपने प्राण आत्मा को, सबको आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, जो आपने हमें प्रदान किया है। हे यीशु, हम कई मामलों में कमजोर हैं, निर्बल हैं, हम कई मामलों में गलत हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हम जानते कि आप विश्वास योग्य और सक्षम परमेश्वर हैं। प्यारे परमेश्वर, बीते वर्षों में जो गलतियां हमने की हैं, हम उनको दोहराने वाले ना बने, लेकिन प्रभु हम अच्छे से अच्छे कार्यों को करने वाले बनने पाएं। प्यारे परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यहां से जब हम जाएं, हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हों। हम एक एक चीज को वॉच करें कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या आशीषों के रूप में रखा है, और हम उन सब को धन्यवाद करने पाएं। पिता परमेश्वर, मैं इस मंडली के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। प्यारे प्रभु जी, आपके लोगों के ऊपर मैं आशीषों की घोषणा करता हूं, और कल जबकि रविवार की आराधना में हम मिले तो बहुत धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से हम मिलने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।